बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। मैं ज़फ़र नदीम हूँ। वर्जिन आइलैंड्स का ई वीज़ा किस तरह हासिल होगा, क्या प्रोसीजर है और उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उनमें क्या टेक्निकलिटीज़ है, वीज़ा फ़ी किस तरह पे करनी है, उसमें भी कुछ टेक्निकलिटीज़ है। इन तीनों चीज़ों को समझना आपके लिए ज़रूरी है और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं और इसकी टेक्निकलिटीज़ को समझ लेते हैं तो वीज़ा हासिल करना आपके लिए आसान होगा। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं। उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। अच्छा, वर्जिन आइलैंड्स के नाम से दो कंट्रीज़ हैं कैरेबियन में। एक जो है वो यूएसए की कॉलोनी है, यानी वर्जिन आइलैंड्स यूएसए, और जो दूसरी है वो वर्जिन आइलैंड्स यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो ब्रिटिश कॉलोनी है, आज मैं इसका वीज़ा कर रहा हूँ और इसकी लोकेशन नॉर्थ अमेरिका है, कैरिबियन के साथ लगता है। कैपिटल इसका रोड टाउन है, करेंसी यूएस डॉलर है और पॉपुलेशन सिर्फ 36,000 की है। एक बहुत ही छोटी पॉपुलेशन के साथ एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मुल्क है, जिसका आपको अगर वीज़ा मिलता है तो आप यूके, यूएसए, कनाडा और शेंजन कंट्री का वीज़ा भी बआसानी ले सकते हैं। इसका जो पासपोर्ट है वो यूके इशू करता है, सिर्फ उसकी फ़ोटोग्राफ यानी कि उसके फ्रंट पेज जो है वो डिफरेंट होता है, वरना इसका जो टोटल प्रोसीजर है वो यूके से अप्रूव होता है। तो अगर आपके पास यूएसए, कनाडा या यूके का वीज़ा है तो आपको वर्जिन आइलैंड का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन अराइवल उतर सकते हैं और आपको वीज़ा बआसानी मिल जाएगा। या आपके पास इन तीनों कंट्रीज़ में से किसी का भी रेजिडेंस परमिट है तो भी आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में इसकी कोई एम्बेसी, कोई कॉन्सुलेट नहीं है, तो ई वीज़ा फैसिलिटी अवेलेबल है और आपको ई वीज़ा की जो इसकी वेबसाइट है उसको अप्रोच करना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है और इसका जो ई वीज़ा की जो लिंक का एड्रेस है वो है BVI यानी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड .gov.vg फॉर वर्जिन आइलैंड virgin/service। तो ये लिंक है इसकी एप्लीकेशन है ऑनलाइन ई वीज़े की, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आपको इसका विज़िट करना होगा और यहाँ पे आपको टूरिज़्म, वर्क, रेजिडेंस और स्टूडेंट वीज़ा की डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसका जो प्रोसीजर है बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपने ये जो लिंक है, ये जो वेबसाइट है, इस पर आपने अप्रोच करना है, इसको आपने विज़िट करना है और यहाँ पे एक अदद इनका एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है 4 पेज का, PDF फॉर्मेट में है। इसको आपने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इसको भरना है और भरने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं, जो कि मैं भी आपको आगे चल के बताऊँगा, उसकी स्कैन कॉपी करनी है और इसको सबमिट करना है। इनका एक ईमेल एड्रेस है BVI यानी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड visas@gov.vg। मैं रिपीट करता हूँ, इनका जो ईमेल एड्रेस है वो BVI visas@gov.vg। ये सबमिट करने के बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें। अगर उसमें कोई गलती है तो उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी आपके ईमेल अकाउंट पर कि आप पेमेंट कर दें अपने मास्टर या वीज़ा कार्ड के ज़रिए। 4 हफ्ते का इनका प्रोसेसिंग टाइम है और जो वीज़ा फ़ी है वो $175 है। अच्छा, $175 जो वीज़ा फ़ी है उसका भी एक प्रोसीजर है, उसको भी समझ लेते हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर जो कि BVI.gov.vg के ऊपर एक अदद ऑथराइजेशन इनका फॉर्म है, उस फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है, स्कैन करना है और मास्टर और वीज़ा कार्ड की जो बैक पेज है उसको भी स्कैन करना है
और आपने उसको सबमिट करना है bvivisas@gov.vg के ईमेल एड्रेस के ऊपर। तो जब आप उनकी रिक्वेस्ट आएगी पेमेंट करने की, तो आपने इस तरीके से उसको पेमेंट करना है और $175 जो है इनकी वीज़ा फ़ी है। अब मैं बात करता हूँ इसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म 4 पेज का PDF फॉर्मेट वाला, जो कि आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपने फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ कलर फोटोग्राफ चाहिए। नंबर 3, पासपोर्ट बायोडाटा पेज 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ 2 ब्लैंक पेजेस। उसके बाद होटल रिजर्वेशन, जो कि आपको कंफर्म चाहिए होगी। अगर तो कोई आपका रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर वर्जिन आइलैंड में पहले से है, तो आपको स्पॉन्सर कर सकता है और वो आपको इनवाइट कर सकता है, तो आपको इनविटेशन शो करना होगा। अगर तो ऐसा नहीं है, तो आपको होटल रिजर्वेशन कंफर्म चाहिए होगी। आप पेमेंट करने वाली, जो पेमेंट आप करेंगे होटल की, वो पेमेंट वाउचर चाहिए होंगे अप्लाई करते वक्त। उसके बाद फ्लाइट रिजर्वेशन है, एम्प्लॉयमेंट लेटर, किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेटर, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि आप कोई कारोबार करते हैं तो बिजनेस सर्टिफिकेट, NIC, FRC फैमिली स्टेशन सर्टिफिकेट और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की आपने शो करनी है और उसके साथ मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, और जहाँ पे आपका अकाउंट है वहीं से आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट बआसानी मिल जाएंगे और इन पे बैंक की स्टैंप होना ज़रूरी है। उसके बाद ऑप्शनल है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए आप इंश्योरेंस भी बनवा सकते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कर दें। तो ये थे इसके डॉक्यूमेंट्स, और फाइनल जो वर्ड है वो ये है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई कराने हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की जो है वहाँ से वेरीफाई होने चाहिए। जहाँ इनके दफातर हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी में, वहाँ से आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी वहाँ से करवाना है। तो ये थे इसके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल और प्रोसीजर और इसकी वीज़ा फ़ी। मैंने आपको तीनों चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ये तमाम लिंक मिल जाएंगे, ईमेल एड्रेस भी मिलेगा, और जो वेबसाइट का एड्रेस है, जो इनकी ई वीज़ा एप्लीकेशन है, वो भी वहाँ पे आपको उसका लिंक बआसानी मिल जाएगा। तो इन अल्फाज के साथ आज की वीडियो को मैं क्लोज़ करता हूँ। तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ राइट टू मी in the comment box, and I will reply you as soon as possible. So till then, take care and Allah Hafiz.